हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। आज हम जो हैं आप +1 में सिलेबस आगे करेंगे। इसमें चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा है, चैप्टर 8। और इस चैप्टर 8 पर ये लेक्चर 6 होगा आज। ओके, 5 लेक्चर ओवर हो गए। और चैप्टर 8 में सीक्वेंस एंड सीरीज में एक्सरसाइज 8.1 डन। 8.2 में भी क्वेश्चन 11 तक हो गए। ओके, सीरीज यानी जीपी सीरीज, सम ऑफ जीपी, nth term of GP we have done. Okay, now continuous today NCERT book से question 12 to 16 we have to do exercise 8.2. Now what is question number 2? Question 12, sorry, what is question 12? Question 12 is the sum of first 3 terms of a GP is 39/10. Okay, and their product is 1. Find the common ratio and the term. ये important question है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। ठीक है, this is important question for the point of view of exam, like this question. Okay, now let first 3 term of GP let कर लिया। वो जो 3 term है फर्स्ट, वो हमने एक स्पेशल अपना और से माना है A/R, A, ऐसे कि इनका जो प्रोडक्ट हो उससे एक ही वेरिएबल रह जाए, ए आर फिनिश हो जाए। तो फर्स्ट को A/R, फिर A, फिर AR। देखो ये जीपी में है क्योंकि सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, A डिवाइड बाय A/R, देन A मल्टीप्लाई R/A। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आर बच जाएगा। तो कॉमन रेशो आर, यह चेक करो। AR डिवाइड बाई ए, थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकंड टर्म, देन आल्सो आर। तो कॉमन रेशो आर है, फर्स्ट टर्म A/R, सेकंड टर्म ए, थर्ड टर्म AR। लाइक दिस वी आर टेकिंग। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट गिवन 1। तो प्रोडक्ट मीन्स फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड एंड थर्ड। तो A/R इंटू AR इक्वल टू 1 गिवन। ओके, सो RR कैंसिल, then A cube is equal to 1, then A is equal to cube root of 1 is 1. Okay, so now add sum of all 3 terms given, sum given 39/10. Okay, this is given. So according to this given sum of all 3, A/R plus A plus AR is equal to 39/10. This equation. अब इसमें आपकी वैल्यू A की 1 है, 1 इसमें पुट कर दें तो क्या बन गया है? 1/R प्लस A इज 1, 1 प्लस 1 इंटू R इज इक्वल टू 39/10। एलसीएम लिया, RR टर्म सॉल्व किया तो R एलसीएम, तो व्हाट विल कम? 1 प्लस R² इज इक्वल टू प्लस 1 विल गो -1 दैट साइड। तो 39/10 -1। ओके, एंड देन -1 सब्ट्रैक्ट किया एलसीएम लेकर, तो ये 29/10 डन। ओके, तो देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो व्हाट विल कम? 10R²। ओके, माइनस के 29R आएंगे क्योंकि वो इक्वल टू 29R होगा, तो उसको मैंने यही डायरेक्ट लिख दिया। एंड प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई वेरिएबल R में। So this is quadratic equation, we have to solve it, splitting the middle term. So then here 25 4 जा 100, 10 into 10 100। तो 25 नेगेटिव एंड -4 मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव 100। ठीक हो गया? तो देन एंड ऐड करके दोनों -29। तो मीन्स -25 एंड -4 टू only numbers whose product is 100 and sum is -29. Done. So 10R² minus 25R minus 4R plus 10 equal to 0. Then फर्स्ट टू टर्म में 5 कॉमन है, 5 कॉमन लिया, R कॉमन है, 5R कॉमन, 2R minus 5
एंड देन लास्ट टू टर्म में -2 कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन तो फर्स्ट टर्म नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगी 2r, एंड ये पॉजिटिव 10 है, -2 कॉमन लिया तो ये -5 हो जाएगी. ओके, देन बी केयरफुल अबाउट दिस. कॉमन लेने से माइनस अंदर साइन चेंज हो जाता है. ओके, देन 2r minus 5 one factor, second factor 5r minus 2. So these two factor equal to 0. So if one factor equal to 0, 2r minus 5 0, then r is equal to 5 upon 2. Or second factor if 0, 5r minus 2 equal to 0, then r is equal to 2 upon 5. So like this, these two are common ratio 2 है, तो therefore required 3 terms भी इसी टाइप से बनेंगी. ठीक है, ए आपका 1 है ही है, तो फर्स्ट टर्म क्या है, आपने जो टर्म मानी है 3 नंबर्स है, ए अपॉन आर एंड देन ए आर. सो ए अपॉन आर मीन्स 1 अपॉन 5 अपॉन 2. ठीक है, फिर ए इज 1, फिर ए इंटू आर 1 इंटू 5 अपॉन 2 इफ आर इज 5/2. ठीक है, और ये पॉसिबल है क्या कि इफ आर 2 अपॉन 5, तो ए अपॉन आर मीन्स 1 अपॉन 2 अपॉन 5, 1 एंड देन ए इंटू आर देन 1 इंटू 2 अपॉन 5 इफ आर इज 2 अपॉन 5. तो दिस इट मीन्स दिस रेसिप्रोकल का 2 अपॉन 5 बन गया, 1 देन 5 अपॉन 2, 2 अपॉन 5 1 5 अपॉन 2 यानी 5 अपॉन 2. और यहां से क्या बन गया, ओके, और ये 5 अपॉन 2 बनेगा एंड 1 एंड 2 अपॉन 5. तो दीज टू जीपी, तो ये 3 नंबर है या ये 3 नंबर है. व्हेन r इज इक्वल टू 5/2, r इज इक्वल टू 2/5. नंबर वही है, देखो ये थर्ड पर है, फर्स्ट पर है, यहाँ फर्स्ट पर है तो थर्ड पर है, बिटवीन नंबर 1 है. ओके, सो दिस इज जीपी if sum of 3 terms is 39 upon 10 and common product is 1, then finding a and r and putting in the 3 terms, that these 3 terms, and then solving this. These are the required 3 terms. Okay, and common ratio also. Find the common ratio and the terms. Clear? First, second, third, or first, second, third. Done. So like this you can do continuous. We are doing now next question we can do. Okay, similarly next question. Yes beta, next continuous question, question 13 from NCERT book. This, how many terms of GP 3, 3 square, 3 cube and so on are needed to give the sum 120? Easy question. And is sum 120 given, so how many terms, n value we have to find. Let n term sum is 120. Okay, here series given GP 3 3 square 3 cube, तो यहाँ से a ले लिया हमने, कॉमन रेशो ले लिया, a की वैल्यू 3 फर्स्ट टर्म and 3 square divided by 3, then 3 is the common ratio r. Done. After that, let Sn is equal to 120. Let sum of n term 120. ठीक है, n term मान लिया. We have to find n. Now formula, because here common ratio greater than 1 है, तो r power n minus 1 upon r minus 1, ये formula use होगा. Greater than 1, r greater than 1. Then putting a value, a is 3, r also 3, power n minus 1 upon 3 minus 1. Then 3 power n minus 1 upon 2. So 3 upon 2. 2 will go that side. 120 into 2, 240. Okay. 240 बन जाएगा और 3 will go in divide. तो 3 power n minus 1 is equal to divide by 3. 3 multiply में है, divide में हो गया. तो 3 8 जा 24, 80. Then minus 1 will go plus 1. तो 3 power n is equal to 81 हो जाएगा. 80 plus 1, 81. Then 3 is the base here.
तो here 81 can be written with 3 base 3 power 4. So 3 power n is equal to 3 power 4, base same and equal numbers, then power must be equal. So n is equal to 4. Clear? So how many terms are required to get the sum 120? 4 terms are required to get the sum 120. Done. Answer. Similarly, next question. Question number 14. What is question 14? Question 14 is the sum of first 3 terms of a GP is 16. अब first 3 term का sum given है 16 and the sum of next 3 term यानी 4th, 5th, 6th term का sum कितना है 128. Determine the first term, the common ratio and sum to n term. Okay beta, 3 term, 3 things. Now easy. Two relations given. First 3 terms, standard series we have left here. AR square, AR cube and so on. Then first 3 term A plus AR square is equal to 16 according to the first condition given. Okay. And second condition, 4th, 5th, 6th term का sum. तो 4 term AR cube, next AR power 4, then AR power 5 is equal to 128. 4th, 5th, 6th term का sum. Okay, according to question. So these are two equations. Then divide the equation 2 by 1. इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 क्या है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी है टेकन, ए आर क्यूब इज द हाईएस्ट कॉमन. देन हियर 1 will left plus here r plus here r square and divide by equation 1 left hand side, here highest a common, then 1 plus r square will left, same factor will left, divide, then factor cancel and a cancel, then r cube is equal to 8 because here 128 divided by 16 is 8. Okay, so r cube is equal to 8, then r is equal to cube root 8 is 2. So r value we got 2. So in equation 1, okay, putting r is equal to 2, then a plus r is 2. So 2a plus r square means 2 square 4. 4a is equal to 16. Okay, r की वैल्यू किसमें पुट कर दे, इक्वेशन 1 में. तो इक्वेशन 1 will come this. So 4 plus 2 plus 1, 7a equal to 16. Then a is equal to 16 upon 7. A value we have got. Then we can do forward. A value we got, so r we can find. Okay, so what will come r? R also we can find. How can find r? Putting r तो आ ही गया आपके पास पहले, r तो आ गया, r भी आ गया, a भी आ गया. Okay, done. Now we can find the sum of n term. So what is sum of n term formula? If r is greater than 1, because ये 2 है, 2 is greater than 1. So greater than 1 means a into r power n minus 1 upon r minus 1. This formula, if r greater than 1. Then putting a and r. A is 16 upon 7 into r is 2. So 2 power n minus 1 upon 2 minus 1. 2 minus 1, 1. Denominator finish. Then 16 upon 7 into 2 power n minus 1 is the sum of n term of this series. Okay, done. Clear? Common ratio r is equal to 2 and first term is equal to 16 upon 7. We calculated here above. So these are the answer. Okay, important and easy questions. Be careful and do same continuous. Next question. Okay, beta continuous question. Next question, question number 15. So this question 15 is given a GP with a equal to 729 and 7th term 64. दो चीजें गिवन है, एक तो 7th term, 7th term means a7, ar power n minus 1 formula, then it is ar power 6.
Okay. Then A7 how much here? 64. Okay. Equal A value given 729. Then 729 into R power 6. So we have to find common ratio R first. Okay. Then GP will come. So then R power 6. Okay. वैल्यू विल बी इक्वल टू 729 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 64 डिवाइड बाय 729 तो नाउ 64 इज द 2 पावर 6 एंड 729 इज 3 पावर 6 देन 2 अपॉन 3 होल पावर 6 बन गया सेम पावर ओके कंबाइंड रिटर्न 2 अपॉन 3 होल पावर 6 then r power 6 is equal to 2 upon 3 power 6 it means base must be equal if power equal and value equal. So power equal and value equal, so base must be equal. So r is equal to 2 upon 3. We know this. ठीक है, mathematical tools are there, simple thing है. Then अब determine S7. तो S7 means Sn का formula we have to use and r हमारा less than 1 है यहाँ 2 upon 3 is less than 1 तो हम यूज करेंगे यहाँ less than 1 का फॉर्मूला ओके व्हाट इज दिस a into 1 minus r पावर है ना upon 1 minus r so then 729 a वैल्यू पुट कर दिया 1 minus r वैल्यू पुट कर दिया 2 upon 3 पावर 7 because we calculated okay divide by 1 minus r is 2 upon 3 1 minus 2 upon 3 LCM is 3 3 minus 1 3 minus 2 sorry 1 1 upon 3 तो रेसिप्रोकल 3 upon 1 तो ये 3 ऊपर चला गया ठीक है upon 1 तो देन डिनोमिनेटर फिनिश देन मल्टीप्लाई 729 into 3 तो ये 729 इज द 3 पावर 6 एंड एक ये बन गई तो 3 पावर 7 है ओके एंड दिस 1 minus 2 upon 3 power 7 3 power 7 minus 2 power 7 upon 3 power 7 एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया ओके इनसाइड एलसीएम लिया 1 upon 1 करके एलसीएम 3 power 7 डन नाउ दिस 3 power 7 कैंसिल विद 3 power 7 देन 3 power 7 minus 2 power 7 अब 3 power 7 वैल्यू कितनी 729 into 3 दिस इज 2187 ओके minus 2 power 7 64 into 2 then 128 this is 2 power 7 this is 3 power 7 then subtract then 2059 okay this is your sum of 7 term done okay clear answer now next question 16 question continuous NCERT book. So what is 16 question? Find a GP for which sum of the first two terms is -4 and the fifth term is 4 times the third term. And a relation given fifth term and the third term and sum of first two term. So what are given according to the question? We have taken sum of two term S2 is equal to -4. Then S2 means A plus AR पहली term plus दूसरी term is equal to -4 simple. So A common 1 plus R is equal to -4. This is our equation 1. Now other condition कि fifth term A5 is equal to 4 times the third term 4 into A3 तो means AR power 4 is equal to 4 into AR square. A से A cancel R power 4 divided by R square then only R square left. तो R square is equal to 4. R square is equal to 4. It means R square is equal to 4 means square root both side then R is equal to plus minus 2 root 4 is 2 then plus minus 2 तो if R is 2 both possible माइनस भी हो सकता है तो it means we have to find GP तो ये दो टाइप की GP बनेंगी if R is positive 2
R is positive 2, केस फर्स्ट, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या आएगी, पुटिंग इन इक्वेशन 1, A इंटू 1 प्लस R, R इज 2, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू -4, देन 1 प्लस 2 3, तो -4/3 इज A। तो A वैल्यू दिस if R is 2, तो R2 A -4/3, then GP A means -4/3, second term AR, A is -4/3, A is -4/3 into R is 2, तो 2 4 जा 8, -8/3, third term AR square, R square is 4, A is -4/3, तो 4 4 जा 16, -16/3, third term, and so on. Or if R is equal to, second case, if R is equal to -2, ये -2 भी हो सकता है यार, then R -2 पुट किया इक्वेशन 1 में, तो फाइंड A, तो A इंटू 1 -2, 1 प्लस R है, प्लस R की वैल्यू -2 इज इक्वल टू -4 फ्रॉम इक्वेशन 1, then A will be equal to 1 -2 is -1, तो -4 divided by -1, only 4, तो A is equal to 4 will come. So GP will be, first term is A is 4, ठीक है, then second A into R, तो 4 into R is -2, तो 4 2 जा 8, -8, then AR square, A is 4, R is -2, तो -2 square 4, तो 4 4 जा 16, पॉजिटिव हो गया थर्ड टर्म, तो 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, लाइक दिस, ठीक है। दिस फर्स्ट टर्म इज 4, सेकेंड टर्म इज -8, थर्ड टर्म इज 16 एंड सो ऑन, दिस इज योर GP। तो these two GP are possible here, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द R वैल्यू +2 and -2 both are possible, ठीक है। तो like this question important, you can understand, or like, share and subscribe the channel who have not subscribed, and please share the video to the contact to them who are studying in +1. You share the video to your friends, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनके बच्चे +1 में पढ़ रहे होंगे, +2 में पढ़ रहे होंगे, 10th में पढ़ रहे होंगे, तो ये वीडियो भेजने से आपको उनके पास लिंक पहुंच जाएगा, मेरी सारी वीडियो 10th क्लास की, +2 की, +1 की उनको मिल जाएगी। जो भी क्लास में वो पढ़ते हैं उसको वो खोल सकते हैं, बट वो पहले अपने डिवाइस से सब्सक्राइब करें। उनको गाइड करना है शेयर करके वीडियो को कि फर्स्ट यू सब्सक्राइब द चैनल, और सब्सक्राइब करते ही फिर वो जो चाहेंगे वो वीडियो वहाँ चैनल खुल जाएगा, उसमें 10th क्लास, 12th क्लास, 11th क्लास के सभी वीडियो उनको लिंक मिल जाएंगे, लिंक से वो उसको ओपन कर सकते हैं। ओके, सो उनको आगे फिर गाइड करो कि अपने फ्रेंड को भेजे हुए, वे फिर थर्ड उनके फ्रेंड आगे फॉरवर्ड करें और उनको गाइड करें सेम कि फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड गेट द all links of the all videos, all syllabus, NCERT syllabus, each and every question, each and every concept of the every chapter they can see easily, तो उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके, every concept is clear in the video, and write the comment in comment box. Okay, not forget to write the comment. Okay, thank you.